फ्रेंडली बीस्ट मूवी शुरू होती है और हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसमें मैनेजर इग्नासियो, उसकी वेट्रेस सारा, शेफ डिजेयर और उसके 2 असिस्टेंट होते हैं। तभी यहाँ रेस्टोरेंट के क्लोजिंग टाइम पर अमादू नाम का कस्टमर आ जाता है, जिस वजह से सभी स्टाफ को कुछ और देर रुकना पड़ता है। तभी सारा अमादू को डिनर सर्व करती है और फिर अपने साथी लूसियो के पास चली जाती है। असल में लूसियो इस रेस्टोरेंट का वेटर था जो कि घर जाने की तैयारी में था। यहाँ लूसियो सारा को देखकर उसके साथ फ्लर्ट करता है, लेकिन सारा उसे मजाक में लेकर इग्नोर कर देती है। तभी वहाँ इग्नासियो आ जाता है जो बताता है कि थोड़ी देर बाद 2 और कस्टमर्स आ रहे हैं, इसलिए उन्हें यहाँ और रुकना होगा। जिस पर सारा रुकने के लिए तैयार हो जाती है और लूसियो को घर जाने का कहती है। इसके बाद इग्नासियो किचन में जाकर डिजेयर को भी वहाँ आने वाले कस्टमर्स के बारे में बताता है, जिससे डिजेयर कहता है कि उनकी शिफ्ट खत्म हो चुकी है, इसलिए अब वो अपने घर जाएंगे। जिस पर इग्नासियो उसे बताता है कि अभी शिफ्ट खत्म होने में 15 मिनट बाकी है, इसलिए तुम्हें अपना काम करना होगा। तभी इग्नासियो के पास उसकी वाइफ का फोन आता है। वो उसे बताती है कि उसकी कार का गलती से एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर इग्नासियो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और अपनी वाइफ को टैक्सी से घर जाने का कहकर फोन काट देता है। जिसके बाद वो गुस्से में बेसिंग को तोड़ देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इग्नासियो बहुत ही गुस्से वाला है, लेकिन वो किसी तरह खुद को शांत करता है। इधर डाइनिंग एरिया में हम ब्रूनो और वेरोनिका नाम के कपल को किस करते हुए देखते हैं। ये वही कस्टमर थे जिनके बारे में इग्नासियो ने अपने शेफ को बताया था। यहाँ सारा को दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि रेस्टोरेंट का क्लोजिंग टाइम था और वो ऑर्डर देने के बजाय एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी इग्नासियो वहाँ आता है और उन दोनों से ऑर्डर लेता है, जिस पर ब्रूनो उससे वाइन लाने को कहता है। इसी दौरान लूसियो सारा को बाय बोलकर रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। वहीं दोनों कपल वाइन पीते हुए एंजॉय करते हैं और अपना खाने का ऑर्डर देते हैं। इसके बाद सारा अमादू के पास जाकर उसकी टेबल साफ करने लगती है, जिस दौरान वो गलती से उसकी ड्रिंक गिरा देती है, इसलिए वो अमादू से माफी मांगती है और किचन में आ जाती है। यहाँ सारा अपने आप से बात करते हुए वेरोनिका को गाली देने लगती है क्योंकि उसे वेरोनिका का बिहेवियर बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो उसे गालियां दे रही होती है। इसी बीच इग्नासियो उसके पास आता है और बताता है कि कल सुबह मेरी वाइफ की फ्रेंड आ रही है जो कि एक फूड क्राइटिक है, इसलिए हमें अपने रेस्टोरेंट में कुछ चेंजेस करके उसे अच्छा बनाना होगा। जिस पर सारा कहती है कि वो सब कुछ अरेंज कर लेगी, तो उसे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सारा को देखकर लगता है कि वो इग्नासियो को पसंद करती है, इसलिए वो इग्नासियो की हर बात मानती है। इसके बाद सारा ब्रूनो और वेरोनिका को खाना सर्व करती है और फिर इग्नासियो से रेस्टोरेंट को सही करने की बातें करने लगती है। तभी शेफ के दोनों असिस्टेंट इग्नासियो के पास आते हैं और कहते हैं कि उन्हें अभी घर जाना है। तब इग्नासियो उन दोनों के हाथ में गार्बेज बैग देखकर गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है कि अगर तुम अपने घर गए तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। ये सुनकर वो दोनों गार्बेज बैग को वहीं पर रख देते हैं और जॉब छोड़कर अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद रेस्टोरेंट का शेफ डिजेयर इग्नासियो के पास आता है और कहता है कि उसे इस तरह अपने एम्प्लॉय से ओवर टाइम नहीं कराना चाहिए। जिस पर इग्नासियो कहता है कि वो दोनों गार्बेज बैग को कस्टमर के सामने लाए थे, इसलिए मैंने उन्हें जॉब से निकाल दिया। तब डिजेयर उसे बताता है कि हमारे रेस्टोरेंट का बैक डोर लॉक हो गया था, इसलिए वो दोनों गार्बेज को बाहर फेंकने जा रहे थे। तभी इग्नासियो नोटिस करता है कि उनकी सारी बातें कस्टमर सुन रहे हैं, इसलिए वो डिजेयर को किचन में वेट करने को कहता है, जिस पर डिजेयर मना कर देता है और वहीं पर बैठ जाता है। तभी अचानक से मैंगो और नूनो नाम के 2 चोर रेस्टोरेंट में घुस आते हैं और सब लोगों पर गन पॉइंट करके उनसे पैसे मांगने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों चोर वेरोनिका को पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी नूनो की नजर सारा पर जाती है और वो उसे बदसूरत बोलते हुए किस करने लगता है। ये देखकर मैंगो उसे रोकता है और उसे पैसे लेकर यहाँ से भागने को कहता है, जिससे दोनों चोरों के बीच बहस होने लगती है। तब इग्नासियो मौके का फायदा उठाकर अपनी गन से नूनो को शूट कर देता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद इग्नासियो मैंगो को गन नीचे करने का कहता है। तब मैंगो डर कर चुपचाप अपनी गन नीचे कर देता है, जिससे पता चलता है कि उसकी गन नकली थी। यहाँ डिजेयर इग्नासियो को पुलिस बुलाने को कहता है, पर इग्नासियो को डर था कि अगर उसके रेस्टोरेंट में पुलिस आई तो सबको इस इंसिडेंट के बारे में पता चल जाएगा, जिससे कभी भी उसके रेस्टोरेंट में कस्टमर्स नहीं आएंगे। इसलिए इग्नासियो पुलिस बुलाने के बजाय सारा से मैंगो को बांधकर किचन में बंद करने का कहता है। जिसके बाद वेरोनिका गुस्से में आकर घायल नूनो को पीटने लगती है, जिसे ब्रूनो किसी तरह संभालता है। इसी दौरान डिजेयर
मैंगो को किचन में बंद करके बाहर आ जाता है। यहाँ सभी लोग पुलिस को बुलाने का कहते हैं, लेकिन इग्नासियो उनकी बात नहीं सुनता। तभी वेरोनिका चालाकी से टेबल पर रखा हुआ नाइफ उठाकर अपने पास रख लेती है और कहती है कि चोरों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, इसलिए उन्हें जेल होनी चाहिए। जब इग्नासियो वेरोनिका की बात नहीं सुनता तो वो उससे $1,00,000 की डिमांड करती है। तभी डिजेयर इग्नासियो को समझाता है कि उन्हें नूनो को डॉक्टर के पास ले जाना होगा, क्योंकि अगर उसकी डेथ हो गई तो फिर कभी भी यहाँ कस्टमर्स नहीं आएंगे। इस बात पर इग्नासियो डिजेयर पर गन पॉइंट कर देता है और उस पर इल्जाम लगाता है कि ये दोनों चोर उसी के आदमी हैं, जिस पर डिजेयर रोते हुए कहता है कि मैं इस रेस्टोरेंट में हर दिन मेहनत करके काम करता हूँ, तो भला मैं ऐसा क्यों करूँगा। साथ ही वो इग्नासियो से कहता है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, इसलिए ये रेस्टोरेंट तुम्हारी वजह से ही बंद होगा। साथ ही डिजेयर सारा पर पॉइंट करते हुए कहता है कि मैं सारा जैसा नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। असल में सारा हमेशा इग्नासियो का सपोर्ट करती थी, जिस वजह से इग्नासियो से कुछ भी नहीं बोलता था। खैर यहाँ डिजेयर की सारा के साथ बहस होने लगती है। तब इग्नासियो गुस्से में डिजेयर के भी हाथ बंधवा देता है, जिससे तीनों कस्टमर समझ जाते हैं कि इग्नासियो अपने रेस्टोरेंट को बचाने के लिए किसी को यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा। इसके बाद इग्नासियो मेन डोर को लॉक कर देता है, जिस दौरान सारा वेरोनिका को उठाकर किचन में ले जाने लगती है। तब वेरोनिका गुस्से में उसे धक्का देने लगती है, जिससे सारा उसे एक थप्पड़ मार देती है। ये देखकर इग्नासियो वेरोनिका और ब्रूनो के भी हाथों को बांध देता है, जिस दौरान अमादिउ सारा को समझाता है कि तुम्हें पुलिस को बुला लेना चाहिए, क्योंकि इग्नासियो गुस्से में आकर सबको मार देगा। पर सारा उसकी बात नहीं सुनती और इग्नासियो को बताती है कि अमादिउ एक पुलिस वाला है जो बार बार मुझे पुलिस को बुलाने का कह रहा है, इसलिए इग्नासियो अमादिउ को भी बंधवा देता है, जिसके बाद सभी को किचन में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। तब वेरोनिका वॉशरूम जाने के लिए कहती है, इसलिए सारा उसे अपने साथ वॉशरूम में ले जाती है। तभी वेरोनिका मौका देखकर अपने पास रख के उस नाइफ को निकाल लेती है। दूसरी तरफ सारा इग्नासियो से पूछती है कि आखिर तुमने गन चलाना कब सीखा, जिस पर वो कहता है कि रेस्टोरेंट में पहली चोरी के बाद से उसने गन चलाना सीखा था। इसी दौरान उन्हें पुलिस की सायरन सुनाई देती है, जिससे उन्हें लगता है कि पुलिस ने गन चलने की आवाज सुन ली है, लेकिन पुलिस वहां पर नहीं रुकती, जिससे वो दोनों बेफिक्र हो जाते हैं। इसके बाद सारा वेरोनिका को लेने जाती है, जिस दौरान वेरोनिका सारा और इग्नासियो को नाइफ मारकर भागने लगती है, जिससे इग्नासियो को गुस्सा आ जाता है और वो वेरोनिका को शूट करके मार डालता है। इधर किचन में लॉक लोगों को जब गन की आवाज सुनाई देती है तो वो बहुत घबरा जाते हैं और ब्रूनो को वेरोनिका की फिक्र होने लगती है। इधर सारा वेरोनिका की ईयर रिंग पहनकर इग्नासियो के पास आती है और उसे किस करने लगती है। इसके बाद इग्नासियो वेरोनिका और नूनो की बॉडी को बैक डोर में छुपा देता है। दूसरी ओर किचन में लॉक सभी लोग यहाँ से भागने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन तभी वहाँ इग्नासियो और सारा आ जाते हैं। तब ब्रूनो सारा के कान में वेरोनिका के ईयर रिंग देख लेता है और समझ जाता है कि उन्होंने उसे मार डाला है। तभी उन्हें मेन डोर पर किसी के होने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए इग्नासियो म्यूजिक ऑन कर देता है और सारा को चेक करने के लिए गेट पर भेजता है। तब सारा देखती है कि गेट पर लूसियो खड़ा है। असल में लूसियो यहाँ अपना फोन लेने आया था, लेकिन सारा उससे कहती है कि अभी काफी लेट हो गया है तो तुम कल आकर ले लेना। जिसके बाद इग्नासियो मैंगो से पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ चोरी करने के लिए डिजेयर ने कहा था, जिस पर मैंगो सारा को फंसाने के लिए कहता है कि मैं सारा के लिए काम करता हूँ। ये सुनकर इग्नासियो कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन सारा उसे समझाती है कि मैंगो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है और मैं बस तुम्हारी साइड हूँ। जिसके बाद इग्नासियो मैंगो का गला काट कर उसे जान से मार डालता है। यहाँ सब समझ जाते हैं कि इग्नासियो अपने रेस्टोरेंट को बचाने के लिए सभी को मारने वाला है। खैर अब इग्नासियो डिजेयर के पास जाता है और उसके बालों को काट देता है। असल में डिजेयर एक होमोसेक्सुअल है, जिस वजह से इग्नासियो उससे नफरत करता था। इसके बाद सारा तैयार होकर इग्नासियो के पास जाती है और उस पर गन पॉइंट करके उससे कपड़े उतारने का कहती है, जिससे इग्नासियो अपने कपड़े निकाल देता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी इग्नासियो के पास उसकी वाइफ का फोन आता है, जो कि उससे रेस्टोरेंट बंद करने का कहती है। ये सुनकर इग्नासियो को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो अपना फोन मिरर पर मारकर तोड़ देता है, इसलिए उसकी वाइफ रेस्टोरेंट के फोन पर कॉल करती है। तब सारा उसका फोन उठाती है, लेकिन तभी इग्नासियो उसके पास आ जाता है, इसलिए वो फोन रख देती है। यहाँ इग्नासियो उसे बताता है कि उसकी वाइफ इस रेस्टोरेंट को बंद करने को कह रही है, जिस पर सारा कहती है कि अगर तुम अपनी वाइफ की बात सुनोगे तो तुम्हें लोग कायर कहेंगे, जिससे इग्नासियो को गुस्सा आ जाता है और वो सारा का फेस पकड़कर उससे इस तरह बात करने से मना करता है। दूसरी ओर अमादिउ खुद को किसी तरह फ्री कर लेता है
और बाहर आकर सारा को पकड़ लेता है, लेकिन तभी इग्नासियो उस पर पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देता है। होश में आने के बाद अमादियो उससे कहता है कि समझ सकता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने भी अपनी जॉब में एक बेकसूर इंसान को मार डाला था जिसका मुझे आज तक अफसोस है। जिस पर इग्नासियो पूछता है कि जब तुमने उस इंसान को मारा तो तुम्हें कैसा फील हुआ था। तब अमादियो बताता है कि उस इंसान ने अपने बचाव में मेरे पैरों पर शूट किया था, जिस वजह से मैं आज भी तकलीफ में हूँ। साथ ही अमादियो इग्नासियो को समझाता है कि उसे इस तरह लोगों को नहीं मारना चाहिए, पर इग्नासियो उसकी किसी बात को सीरियस नहीं लेता क्योंकि वो पूरी तरह से साइको हो चुका था। इधर सारा डिजेयर के पास जाकर गंदे तरीके से खाना खाने लगती है, जिससे पता चलता है कि सारा भी इग्नासियो की तरह साइको है और उसे मर्डर करने में मजा आ रहा है। यहाँ डिजेयर उससे हेल्प मांगता है पर सारा उसकी कोई बात नहीं सुनती। दूसरी तरफ इग्नासियो अमादियो को पीट पीट कर मार डालता है। अब सिर्फ ब्रूनो और डिजेयर ही जिंदा बचे थे, इसलिए इग्नासियो सारा से उन्हें भी मारने की बात करता है। यहाँ सारा को लग रहा था कि शायद इग्नासियो उसे भी जान से मार देगा, इसलिए वो डिजेयर के पास जाकर उसके हाथ खोलने लगती है, लेकिन उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो वॉशरूम में जाकर अपने आप को देखने लगती है। जिस बीच इग्नासियो वहां जाता है और उसे एक गन देकर ब्रूनो को मारने का कहता है, लेकिन सारा इग्नासियो पर गन पॉइंट करके यहाँ से जाने का कहती है, पर सारा की गन में गोलियां ही नहीं थी, इसलिए वो नाइफ उठाकर इग्नासियो को पीछे हटने का कहती है। यहाँ इग्नासियो के पास एक और गन थी जिससे वो ब्रूनो को मार डालता है और सारा को पकड़कर उसे मारने की धमकी देने लगता है। सारा कुछ कर पाती इससे पहले इग्नासियो उसके पेट में चाकू मारकर उसे घायल कर देता है, जिसके बाद हम डिजेयर को देखते हैं जो कि अपने आप को आजाद कर लेता है और इग्नासियो पर वार करके उसे बांध देता है, पर वो सारा को कुछ भी नहीं करता और अपने कटे हुए बालों को उठाकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद सारा किचन में जाती है, जिस पर इग्नासियो उससे अपने हाथ खोलने को कहता है, लेकिन सारा उसकी बात नहीं सुनती और उसे हक करके लेट जाती है। आखिरी सीन में सारा इग्नासियो को नाइफ से मार डालती है क्योंकि इग्नासियो ने उसे मारने की कोशिश की थी। इसके बाद वो उसकी बॉडी को उठाकर स्टैंड पर रख देती है और उसे काटने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।